देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश को करीब 2300 करोड़ रुपए की लागत की 5 सड़क परियोजना की सौगात दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पर्यावरण सुधार की और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रदूषण से मुक्ति के लिए वाहनों में ईंधन के बजाय एथेन और गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंच के माध्यम से निवेदन किया कि मध्य प्रदेश में भी बायो एथेनॉल गैर पारंपरिक स्रोत से संचालित वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में इंदौर की जमकर तारीफ की, क्योंकि इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट लगाकर यहाँ की बसों का संचालन उसी गैस से किया जा रहा है। इससे न केवल डीजल पेट्रोल की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान होने से बचाया जा रहा है। बाईपास मार्ग किलोमीटर 36/6 सिविल लाइन मकरोनिया चौराहा और पीली कोठी नगर निगम ऑफिस। देखो भाई, मैं पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं तो बाकी इसको का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। रतलाम में बंजरीस सैजाबाता मार्ग पर, खंडवा में गणेश गौशाला चौराहा, धार में मऊ घाटा बिल्लौद एसएच पर स्टेट हाईवे पर, श्री राम मंदिर के समीप इंडोरामा चौराहे, छतरपुर में आकाशवाणी तिराहे से महोबा रोड तिराहे पर, और जबलपुर में जबलपुर मंडला मार्ग के मध्य पेंटी नाका चौक से कैप्टन अब्दुल हमीद चौक से सुहागी महाराजपुर के मध्य आधार पॉइंट चौक तक, और विरसा में सागर विरसा मार्ग, रेलवे ओवरब्रिज, बंटी नगर, अहिंसा बिहार नगर। ये आप देने की कृपा करें। फिर हमने दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे के मिलान के 4 लेन निर्माण के प्रस्ताव आपके पास भेजे हैं। आदरणीय गडकरी जी से मैं वही प्रार्थना करता हूं। मनासा, रामपुर, भानपुर, झाला, बाढ़, ये रतनपुरा, दूसरा हमारा बर्दिया, आमरा, सुभाषरा, श्यामगढ़, गरोड, भानपुर मार्ग, तीसरा दलावड़ा, मंदसौर, सीतामऊ, सुभाषरा मार्ग, चौथा भुटेरा, आगर, जावरा मार्ग, पांचवा नयापुरा, नागदा, जावर मार्ग, छठवा धामनौद, रतलाम, सैलाना, बांसवाड़ा मार्ग, इसके बाद फिर टिमरवानी, बदनावर, थांदला, कुशलगढ़ मार्ग। ये भी आप हमें देने की कृपा करें। और वैसे ही रोपवे के प्रपोजल्स पे आपसे हमने निवेदन किया है। रेलवे स्टेशन से महाकाल महाराज के मंदिर, देखो सोमवार है आज, और मैं भी यहाँ से महाकाल महाराज के दर्शन करने भी जाऊंगा, सवारी में भी रहूंगा। अब रेलवे स्टेशन से उतर के काय को पैदल जाएं, गाड़ी में जाएं, सीधे रोपवे हो, उसमें बैठे और सीधे महाकाल मंदिर पहुंच जाएं, तो सड़क का झगड़े खत्म हो जाए। तो एक रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, राम राजा मंदिर ओरछा, ग्वालियर किला से फूलबाग, कोकता से नादरा बस स्टैंड, गोलजोड़ तिराहा से न्यू मार्केट भोपाल कोलार रोड से, रैली पाटन मार्ग से टिकटोरिया माता मंदिर रैली, मांडू प्रवेश द्वार से रूपमती महल मांडू। ये सारे रोपवे के प्रपोजल्स मैंने आपसे निवेदन किया है, ये आप स्वीकृत कर देंगे तो मैं समझता हूं कि जो हमारे धार्मिक स्थल है वहां जाने में और पर्यटक स्थल है और भी सुविधा होगी। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गडकरी जी, ये सचमुच में आजादी का अमृत काल चल रहा है। सबके सामने नहीं, 6 तारीख को अकेले में भी मांगूंगा और फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इंदौर के साथ साथ आपको जबलपुर भी चलना है, सागर भी चलना है, ग्वालियर भी चलना है, रीवा भी चलना है। चारों तरफ चला चलो, चले चलो महाप्रभु, तो चारों तरफ का उद्धार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सचमुच में अद्भुत लगता है। गडकरी जी को शायद याद होगा, जब वो केंद्र में मंत्री बने 2014 के बाद, मैं उनके पास एक मांग लेके गया था। मैंने उनसे कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने जो मेरे राज्य मार्ग थे उनको राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ी मेहनत करके घोषित करवाया था। अब वो राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं कि उनमें कई कई फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह लोगों ने धान की बुआई कर दी है। वैसे मैं आपके हाथ जोड़ता हूं
मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं चाहिए, मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग को डी-नोटिफाई करके राजमार्ग बना दो, मैं अपनी सड़कें बना दूंगा। गवाह है गडकरी जी, अब बैठे। मैंने निवेदन किया कि मेरे राजमार्ग वापस दे। भाई सुरेश धाकर जी भी हमारे पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कहा हमारे राजमार्ग वापस दे। गडकरी जी ने कहा शिवराज जी थोड़ा सब्र रखो, कुछ दिनों बाद अगर ये नहीं बने तो फिर इनको आप वापस ले लेना। आज मैं गर्व के साथ कर रहा हूं, आनंद के साथ कर रहा हूं। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर इस समय जो काम पूरे हो गए हैं, 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गडकरी जी ने यह विभाग संभाला। मैं तब से अब की बात कर रहा हूं, जो चमत्कार लगती है। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और नितिन गडकरी जी, मैंने पौराणिक गाथाओं में पढ़ा था, एक कल्प वृक्ष होता है। आपको भी ध्यान होगा, दो चीज हम पढ़ते थे या सुनते थे, एक कामधेनु जो मांगों को दे देती है, या कल्प वृक्ष। अब हम तो आश्चर्य करते थे, अगर पहले कोई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री से मांगते थे, वो थोड़ी बहुत आंखें बताते थे कि जितना हो सके उतने ही बोलो, इतना कहां से मांगो। ये अजीब मंत्री है, अद्भुत मंत्री है। ये बात सही कि हम कहते हैं 5,000 करोड़ का दे दो, वो कहते 10,000 करोड़ का ले लो। ये सच है, मैं झूठ नहीं कहा, ये हम चमत्कार से देख। अब मैं भी मुख्यमंत्री हूं, जब पूरी फेरिस्त आती है तो फिर बजट कैसे, कहां से करें, 17 चीजें सोचनी पड़ती है। लेकिन नितिन जी, आपने सिद्ध कर दिया, जहां चाह होती है वहां। इसको तो मैं मंजूरी दे देता हूं, पर आप अगर ये लैंड एक्विजिशन और ये सब अगर प्रपोजल आज दे देंगे तो हम 6 महीने के अंदर इसके काम की भी शुरुआत कर देंगे। ये वचन आपको देता हूं। आपने इंदौर के लिए मुझे कहा है, ताई भी कहती थी, और आज मैं जब आ रहा था तो मैंने मेट्रो का काम देखा। मेट्रो का काम अच्छा है, पर अभी काम को कैपिटल कॉस्ट में कम भी करना चाहिए। तो मैंने नागपुर में पहली बार ऐसा बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। अब मैं पुणे में ऐसा बना रहा हूँ कि जो वाघोली से शिरूर तक जो अहमदनगर रोड है, वहाँ इतना ट्रैफिक है, 1.5 लाख पीसेस का ट्रैफिक है। तो नीचे में रोड 8 लेन, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। तो चेन्नई में भी वहाँ, तो आज भी मैंने हमारे अधिकारियों को सूचना दी है कि जहाँ 30,000 पीसेस के ऊपर ट्रैफिक है, वहाँ डबल डेकर बनाओ। शायद इंदौर में आपने डिजाइन किया भी है। तो मैं उनको ये भी कहा कि इसका डिजाइन अच्छा लाओ, क्योंकि कॉस्ट उसमें बच जाती है। टेक्नोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी, अभी हम लोग आपके आज के इसमें जो टनल बना रहे हैं, तो जिनको ये टनल बना है वही कॉन्ट्रैक्टर झोजिला में काम कर रहे हैं, और हमारी कॉस्ट आएगी 12,000 करोड़। और 1 साल में बैठा, और हमने एसोसिएशन करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ पूरा अध्ययन किया, वर्ल्ड के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, और ये 12,000 करोड़ की टनेल जो थी, शिवराज जी, हम केवल 5,000 करोड़ में बना, 6,000 करोड़। हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जो है सोनोवाल जी, ये माजोली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र तो समुद्र है। तो मैं उनके प्रचार के लिए चुनाव में गया, तो वो मुख्यमंत्री थे, उनके कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, तो हेलीकॉप्टर में मुझे उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मपुत्र में अनेक सरोवर ही है, वो समुद्र ही है, यहाँ मेरे यहाँ माजोली के लिए आप प्लीज बनाओ। क्या बात करते हो, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी कैसे संभव नहीं है, आपने मुझे पार्टी में लाया, मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, और अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो ये 1.5 लाख वोट मेरे विरोध में जाएंगे, मैं चुनाव हार जाऊंगा। आप ये चाहते हो क्या मैं हार जाऊँ? मैंने बोला तुम जीतो पर ये कैसे बन पाएगा। बोलते बोलते उन्होंने मुझे इतना इमोशनली ये किया, ब्लैकमेलिंग नहीं बोलता हूँ। जब मैं उतर गया तो मैंने बोला क्या करूँ, तो मैंने घोषणा की कि मैं बिल बनाऊँ।
जिसमें इंदौर में 5 फ्लाईओवर है, देवास नाका, सत्य साई, मरीमाता, IT पार्क, मुसाखेड़ी चौराहा, ये 5 ही फ्लाईओवर को मैं मंजूर कर रहा हूँ, ऐसी घोषणा कर रहा हूँ। और इसके साथ केवल इंदौर का बोलूंगा तो बाकी लोग बोलेंगे बाकी शहर का क्या हुआ। इसमें भोपाल के 3 फ्लाईओवर है, व्यापम चौराहा, कस्तूरबा नगर चौराहा एवं करोल चौराहा, ये तीनों को भी मंजूर कर रहा हूँ। सागर शहर में 3 फ्लाईओवर बाईपास मार्ग पर है, सिविल लाइन, मकरोनिया चौराहा, पीली कोठी, नगर निगम ऑफिस, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। ग्वालियर शहर में 2 फ्लाईओवर, कंपू बस स्टैंड, कुर्की महाराजवाड़ा, हजारी चौराहे, 4 शहर का नाका, ये 2 फ्लाईओवर को मंजूर कर रहा हूँ। जबलपुर शहर में जबलपुर मंडला मार्ग के मध्य पेंटी नाका चौक एवं अब्दुल हमीद चौक से सुहागी महाराजपुर के मध्य आधारताल चौक तक, ये 2 फ्लाईओवर मंजूर कर रहा हूँ। रतलाम शहर में भंजली सेजावता मार्ग पर रेलवे 190 पर, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। खंडवा शहर में गणेश गौशाला चौराहा, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। धारा शहर में महू घाटा बिल्लो NH पर श्री राम मंदिर के समीप इंडोरामा चौराहे पर, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। छतरपुर शहर पर आकाशवाणी तिराहा में महोबा रोड तक, तिराहा तक दोनों तरफ, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। और विदिशा शहर में सागर विदिशा मार्ग रेलवे ओवरब्रिज, बंटी नगर, अहिंसा विहार नगर, इसको भी मंजूर कर रहा हूँ। ये पूरे मंजूर करने की घोषणा मैं करता हूँ। वैसे शंकर जी ने इंदौर शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नए रिंग रोड की मांग की है और ये पश्चिमी बाईपास बनाना आवश्यक है। मैं आदरणीय शंकर जी को, मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को घोषणा करूँगा। लोग बहुत होशियार हैं, मैं आज घोषणा करूँगा, तुरंत जगह ले लेंगे। इसके पहले इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शायद है, तो आप, मेरी आपसे अनुरोध है कि नया इंदौर बसाने के लिए जो अलाइनमेंट है उसके लिए हमारे साथ बैठो। हम तुरंत, मैं इस रिंग रोड को मंजूर कर रहा हूँ और इस अलाइनमेंट के आजू बाजू में एक नया स्मार्ट इंदौर बसाओ। वैसे इंदौर ही स्मार्ट है और सुपर स्मार्ट नया और बनाने के लिए वहाँ आप इस रोड के माध्यम से नई डेवलपमेंट करो। इसको भी मैं इस वेस्टर्नली रिंग रोड को मंजूर करता हूँ। जहाँ तक विशेष रूप से एक है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम नए बनाते हैं, तो जो एक मुश्त वन टाइम डेवलपमेंट करनी है, इसमें मुझे भी अब उद्घाटन करने के लिए भी टाइम है। आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट का उद्घाटन आगे चल के आप ही करते रहे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जो थी महाराष्ट्र की, एक महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है शिरडी में, और दूसरी डिलीट पंजाब राव कृषि यूनिवर्सिटी की मुझे, तो मैं, वो मेरी एग्रीकल्चर साइंस है, मेरी पैशन एग्रीकल्चर है, ज़्यादातर मैं कृषि में काम करता हूँ। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की and successful practices, we name it knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात मैं कहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी विचारधारा से भी संबंधित है, कि no material is waste, no person is waste. It is depending upon the vision of appropriate leadership that we can convert waste into wealth. और इसीलिए आज जो लॉजिस्टिक पार्क आपका बन रहा है, इंदौर के मेयर भी है और इंदौर के सांसद भी यहाँ है, मैं सब मांगे पूरी करता हूं। मेरी भी एक मांग पूरी करूं, इंदौर को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से मुक्ति दिलाओ। मैं अपने शहर में इसके काम पर लगा हूं और इसलिए ये पेट्रोल डीजल को हद्दपार करो। सुदर्शन जी